एनएफ न्यूज का चुनावी यात्रा जो है वो पहुंच चुका है नवादा लोकसभा क्षेत्र और यहां से बेहद दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलने वाली है। दरअसल जिस तरीके से बीजेपी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की टक्कर है उसमें उसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी गुंजन सिंह की सबसे ज्यादा चर्चा है और बीजेपी से विवेक ठाकुर और आरजेडी से श्रवण कुमार आमने सामने हैं और गुंजन सिंह इस चुनाव में लेकिन सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है। और इस वक्त उनकी ये जो रैली निकली हुई है जिसमें पश्चिमी चंपारण से जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं मनीष कश्यप भी पहुंचे हैं उनके चुनाव प्रचार में, तो दोनों लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले गुंजन सिंह से ही बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज़ पर गुंजन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जनसैलाब यहाँ से वहाँ तक दिख रहा है, मैंने उमाकांत से कहूँगा दिखाइएगा, उसके बाद सवाल करूँगा। ये जो जनसैलाब यहाँ से वहाँ तक दिख रहा है, गाड़ियों का काफिला दिख रहा है, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उम्मीद थी कि इतनी जनता साथ में आएगी। मैं भीड़ नहीं कहूँगा, आपकी जनता कहूँगा। देखिए, यहाँ जो लड़ाई है ना, बहुत वर्षों से 70 वर्षों का ये लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति सांसद बने नवादा के, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है कि इस बार नवादा का बेटा ही नवादा का नेता और लोकल उम्मीदवार, स्थानीय उम्मीदवार की लड़ाई है। क्योंकि हर बार बाहरी लोग आए और नवादा में कोई काम नहीं कर पाए, इसके कारण ये ज़्यादा दिलचस्प हो गया ये सीट। और मेरे साथ जन आधार जो है, जनाधार है, इसी के लिए जुड़ा है, विकास के मुद्दे और बाहरी और भीतरी का जो मुद्दा है। तो हम लोग आए तो एक बेटा आया है मैदान में, तो सब लोग साथ हो गए। 19 को चुनाव होगा, उससे पहले जमकर चुनाव प्रचार चल रहा है और जो प्रत्याशी विपक्ष में उनका भी चुनाव प्रचार चल रहा है। उनके पास स्टार प्रचारक हैं, कहीं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज योगी आदित्यनाथ भी आए हैं। उनका सामना कैसे करेंगे आप? ठीक है, मनीष कश्यप आ रहे हैं, पवन सिंह आ रहे हैं, उनका सामना कैसे करेंगे आप? देखिए, सामना नहीं करना, सामना क्या है, मेरा स्टार प्रचारक जनता ही है। हम जनता के बल पर खड़े हुए, उन्होंने मुझे खड़ा किया है, सबका आदेश हुआ तब हम मैदान में आए और सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। नवादा की मान सम्मान को बचाने के लिए, नवादा की अस्मिता को बचाने के लिए हम खड़े हुए हैं। क्योंकि धरातल पे 5 गो काम भी नहीं हुआ नवादा में, इसलिए नवादा पिछड़ा है, इसलिए मैं आया हूँ। तो क्या सारे स्टार प्रचारक हमारी जनता है, जनार्दन। जनता जनार्दन स्टार प्रचारक, लेकिन नवादा में आपने कहा काम नहीं हुआ, 5 भी काम नहीं हुआ, तो ऐसी क्या मूलभूत सुविधाएं जो जनता तक नहीं पहुंची जिसकी वजह से एक सिंगर को, एक गायक को एक तरीके से कुछ वक्त के लिए गायकी से आराम लेके चुनाव मैदान उतरना पड़ा? क्या जरूरत? देखिए, यहाँ बेरोजगारी तो है ही, उसके साथ साथ शिक्षा विभाग जो है हमारा, ना यहाँ केंद्रीय विद्यालय है, ना ही मेडिकल कॉलेज है, ना सैनिक स्कूल है, ना पीजी कॉलेज है, ना अच्छा अस्पताल है। जीरो से काम करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। और सबका आशा है, सब लोग इसीलिए मेरे साथ हैं कि नवादा में कोई बेटा इस बार हिम्मत करके खड़ा हुआ है, तो मैं आपके बदौलत खड़ा हुआ हूँ और सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है। इस बार इतिहास नवादा में होगा, सबका आशीर्वाद मिल रहा है और इसीलिए पश्चिमी चंपारण से मनीष कश्यप भी आए हैं। मनीष जी, आपका तो चुनाव प्रचार हमने देखा, आपके लोकसभा में पहुंचे थे, वहाँ और यहाँ में फर्क क्या है? फर्क नहीं है, दोनों बिहार का एक भाग है, एक दक्षिणी और एक उत्तरी बिहार में पड़ता है। अभी ये नहर आप देखिए, अगर इसमें ईमानदारी से काम हुआ होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ूंगा। ईमानदारी से सिर्फ काम हुआ होगा। ये जिस सड़क पे चल रहे हैं उसमें अगर ईमानदारी से काम हुआ होगा तो हमारे और गुंजन सिंह जैसे लोगों को राजनीति में आने की जरूरत ही नहीं है। ये अपना गाना गाते हैं और मैं अपना सिविल इंजीनियरिंग करता। बिहार में कहीं नहीं तो कहीं बिहार के नेता सिर्फ जाति की आग लगा के जो है बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तब तो आज गुंजन सिंह को जो है गाना छोड़ के जो है यहाँ पे मैदान में उतरना पड़ा। तो आपका कहना मतलब है बिहार में कुछ भी हो बिना भ्रष्टाचार के संभव नहीं? आप बताइए एगो काम जो बिना भ्रष्टाचार का संभव हो गया हो, एक काम बता दीजिए। नेताओं का सैलरी के अलावा कोई भी काम, नेताजी लोगों के सैलरी के अलावा पूरे बिहार में कोई एक काम बताइए या किसी एक नेता से पूछिए जो बिना भ्रष्टाचार का हुआ है संपन्न। किसी से भी आप अपने पब्लिक से पूछिए, जनता से पूछिए कि हाँ ये बात सही है कि नहीं। आप अपने व्यूअर से पूछिए बात सही है कि नहीं। ये देखिए, ये डस्टबिन है, ये भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। यहाँ पे ये नहर है, कहीं पानी है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं सूखा है। ये देखिए कैसे काम हुआ है इसमें। इसको जो है मनरेगा के तहत जो है मतलब कि जो मजदूर है उनके द्वारा काम कराना है। देखिए जेसीबी से काम हुआ है, पूरा दिख रहा है। देखिए जेसीबी से आंखों के सामने जो है बिहार को बर्बाद ये सब कर रहा है, सब नेता सब कर रहा है सब। आप लोगों की असल लड़ाई असल मुद्दों पर है, कोई जात धर्म पर नहीं है। असल मुद्दों पर आपकी गुंजन सिंह या निर्दलीय जो भी खड़े हो रही हैं, शिवहर में भी खड़े हैं निर्दलीय हमारे,
बक्सर में भी खड़े हैं, काराकाट में भी खड़े हैं। तो असली लड़ाई जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, असली लड़ाई जो है दलालों के खिलाफ है। यहाँ पे बहुत सारे नेता दलाल बन गए हैं, ठेकेदारों के दलाल। कमीशन खाएंगे और रोड बनवाने का टेंडर देंगे, कमीशन खाएंगे और पुल बनवाने का टेंडर देंगे। नवादा से जो 4 लेन बन रहा है, बख्तियारपुर तक जा रहा है, वो 4 लेन का एक भी भाग अगर सही होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक भी भाग सही नहीं। और मैं आज नवादा की धरती पर से ये घोषणा करता हूं कि वो पुल का कोई ना कोई पार्ट जो है बहुत जल्द गिरेगा जरूर, अगर उसमें सुधार नहीं हुआ तो। इसे आप बोलेंगे फिर लोग कहेंगे मनीष क्या कहते हैं, बिहार के लिए गलत सोचते हैं। अरे तो गिरा ना पुल, हम बोले तो गलत सोचते हैं? उसके नीचे आदमी दब के मर जाए वो ठीक है, हम उसको समझाने के लिए बोले तो गलत सोचते हैं। अभी कई को पुल गिरा बिहार में, गिन के बताइए। पूरे भारत में जो है सबसे ज्यादा पुल कहाँ गिरता है, कहाँ गिरता है? ये देखिए शौचालय बना हुआ है यहाँ पे। ये नेताजी का कौन आएगा? नेताजी का बेटी आएगी, नेताजी का बेटा आएगा, नेताजी की वाइफ आएगी, कौन आएगा? ये जब शौचालय भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया और बीच रोड पे शौचालय भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, तो समझिए कि बिहार का जनता भी दोषी है, जो आंख बंद करके चुपचाप देख रहा है। दिखाया ना मैं आपको, दिखाया कि नहीं दिखाया? क्यों बना है वो वहां पे, क्यों चला भ्रष्टाचार का भेंट, और क्यों गुंजन सिंह को जो है चुनाव लड़ना पड़ रहा है? ये सारी चीजें हैं, समझना पड़ेगा। गुंजन जी, असल लड़ाई यही भ्रष्टाचार की है जो मनीष कह रहा है। हाँ, हम लोग को ये कोई यहाँ जो भेजा जा रहा है, जो नेता ना, जो सांसद प्रतिनिधि को भेजा जा रहा है, वो गलत डिसीजन हो रहा है। ये देखिए सामने दिखाइए, रोड धंस गया है, टूट गया है, चारों तरफ से मिट्टी सरक गया है। तो हम लोग मैदान में हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। वो नजर भी आ रहा है यहाँ से। हाँ, पूरे बिहार में सबसे बढ़िया काम जो है श्री कृष्ण बाबू किए थे। उनके नाम पे कॉलेज है, देखिए यहाँ पे जयंती का बोर्ड भी टूटा। जयंती का बोर्ड टूटा हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए क्या होगा कि श्री कृष्ण सिंह का जयंती का बोर्ड टूटा है, यानी उनका जो नाम लिखा गया उस नाम में भ्रष्टाचार कर दिया है सब। देखिए आज श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के नंबर 1 मुख्यमंत्री, जो स्वर्ग में होंगे वहां से रो रहे होंगे कि इन नेताओं ने हमारे नाम पे राजनीति करके हमको कितना बदनाम किया। देखिए आज जाके देखिए इस कॉलेज में, देखिए कुछ भी सही हो तो बता दीजिए, सच्चाई है। तो ऐसे में नवादा की जनता से आपकी क्या अपील है? 19 को चुनाव है, चुनाव प्रचार भी खत्म होने वाला है। यही अपील है कि आपका घर का बेटा आया है। इतने बार तो बाहरी लोगों को आप मौका दिए, बाहरी उम्मीदवार आए और एक भी काम धरातल पर करके नहीं दिखाए हैं, ये वो लोग भी जानते हैं। इसलिए तो आज जन सैलाब, जन समर्थन मेरे साथ है कि घर का बेटा आया है, घर का परिवार है, कुछ अच्छा करेगा। तो हम आए हैं विकास करने, धरातल पर काम करके दिखाने के लिए। तो आप सबका आशीर्वाद मिले और एक एक व्यक्ति करके हर लोग अलमारी छाप पर बटन दबा करके 7 नंबर पे बटन दबाइए और अपने घर के बेटे को जिताइए। हम लोग जी जान लगा के मेहनत करेंगे, झोला उठवाएंगे नहीं, झोला उठा करके चलेंगे। नवादा की जनता से मनीष कश्यप की क्या अपील है गुंजन सिंह के लिए? गुंजन सिंह को जीता है और काम नहीं होगा तो हमसे पूछेंगे, हम आके जो है इनके खिलाफ वीडियो बनाएंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो, एक भी काम में अगर भ्रष्टाचार कर लिए गुंजन सिंह तो हम आके जो है इनके खिलाफ जो है खड़े हो जाएंगे पहाड़ की तरह। ये चीज़ है, आप जिताइए ना ऐसे ऐसे लोगों को। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या कमी है इनमें, क्या कमी है बताइए? सोच में कमी है, या शकल सूरत में कमी है, या विल पावर में कमी है, या आपका बेटा नहीं है, या नवादा के लिए काम नहीं कर सकते? क्या चीज़ में कमी है? हर चीज़ में परफेक्ट है। हर चीज़ में जब परफेक्ट है तो एक बार मौका दीजिए इनको, एकदम मिलना चाहिए मौका। तो नवादा लोकसभा में 19 अप्रैल को चुनाव है और बेहद दिलचस्प मुकाबला है। पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों पर बिहार में भी चुनाव होने हैं, उनमें से एक नवादा भी है और नवादा से निर्दलीय प्रत्याशी गुंजन सिंह मैदान में हैं और मनीष कश्यप उनके लिए प्रचार करने पहुंचे हैं और दोनों से हमने बातचीत की, बाकायदा उन्होंने अपनी राय रखी है। ऐसे में हाँ मनीष, यहाँ देखिए प्राइवेट स्कूल है, टकाटक है ना, टकाटक है कि नहीं है? इससे ज्यादा का बजट होगा उसका कॉलेज का। ये जितना साल में खर्चा करता होगा उससे जो है 10 गुना ज्यादा खर्च होता होगा कॉलेज के लिए। ये टकाटक है प्राइवेट स्कूल और कॉलेज जो है जर्जर हो चुका है। टकाटक दिख रहा है कि भ्रष्टाचार जो है कहाँ पे है बिहार में। तो ये बातचीत पूरी रही। आपकी राय इस बातचीत पर क्या कुछ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और एमएफ न्यूज़ पर बने रहिएगा। अपने सहयोगी उमाकांत के साथ रोहित पांडे, नवादा, बिहार।